हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुष्का बुटीक। लाइव स्टार्ट है। आदमी काफी तो फोटो को भी लगाया लाइव स्टार्ट है। इसको लगाने में भी टाइम लगेगा। हाय, कनेक्शन सुबह दिखा रहा है। देख लाइव स्टार्ट है। चलिए मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग बताती हूँ। तो आइए पहले हम लोग कुछ को समझ लेते हैं। कागज में नहीं तो लिखा रखो तो एक आदमी आ गया है। ऐसे आया वही था। तो चलिए मैं कुछ आप लोग को बताती हूँ पहले। उसके बाद मैं आपको पहले मार्जिन बता दे रही हूँ कि उनका नाप क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे ड्राइंग होगा और क्या करना है। ठीक है, करें तो नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, बता दें। ये सेट तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का लेंथ है अगर जितना भी 13 हो या 13.5 हो या फिर 14 हो या 14.5 हो, तो जितना लेंथ रहेगा उसमें प्लस हम लोग को 1 करना है बैक में। तो लेंथ मान लीजिए मेरा था 13.5, मैंने +1 किया है। याद रखिएगा, लेंथ जितना भी हो बैक में हम लोग +1 ही करेंगे, तो 14.5 हो रहा है। चेस्ट है मेरा 40 है, तो उसमें 4 से पहले हम लोग भागा देंगे, और 4 से भागा देने के बाद जितना भी आता है उसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे, चेस्ट में और वेस्ट में भी। मैं पहले चेस्ट का ही आपको बता रही हूँ कि जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसमें हम लोग भागा 4 से करेंगे, जितना आ रहा है उसमें +2 ही करेंगे, मतलब 12 हो रहा है। ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको ड्राइंग भी दिखा रही हूँ। वेस्ट भी है 34 भागा 4 हो रहा है। मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, बहुत जन को प्रॉब्लम होता है, तो 13.5 या वगैरह बोलने में बहुत जन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने कमेंट भी किया था। तो 34 भागा 4 है, तो उसमें जब 4 से हम भागा दे रहे हैं तो आ रहा आपका 8.5, और 8.5 में +2 करेंगे तो मेरा हो रहा है 10.5। 10.5 हो रहा है, लेकिन प्लस हम लोग 1 कर लेंगे, 1 लेंगे हम लोग प्लस करेंगे, इसलिए पैकिंग के लिए। मतलब आपका हो जा रहा है 11.5।
नीचे उसे करना तो ऐसे करना, झुका हुआ ऐसे करके। तो हाथ में ले लेना, हाथ में ऐसे कर, तो दिखाने में प्रॉब्लम होगा। नहीं हो रहा, अच्छा से नहीं दिख रहा। कैमरा आ रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा सा नीचे करके बैक कैमरा करो, बैक कैमरा करके और पीछे की तरफ फ्रेम करना। आज जो चीज़ हम कर रहे हैं वैसे पूरा दिखाना। देखिए लेंथ है मेरा 13.5। साढ़े 13 मेरा लंबाई आ रहा है। इसमें हम लोग 1 प्लस करेंगे, मतलब पीछे का बैक में काट रही हूँ। आपको 1 इंच ज्यादा करके 14.5 लेना है। मैंने 14.5 लिया है। और इसमें हम लोग शोल्डर कितना लेंगे, तो शोल्डर हम लोग 6 ले रहे हैं। आर्म होल के लिए भी हम लोग 6 ही उतरेंगे। मैंने पिछले पोस्ट में बताया था कि जितना हम लोग का कंधा रहेगा उतना ही हम लोग का आर्म होल के लिए बनेगा। और कंधा हम लोग का 5, 5.5 साइज के हिसाब से है। 5, 5.5, 6 तक, 6.5 तक भी जा सकता है। मैंने 6 कंधा लिया है, 6 ही आर्म होल लिए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग चेस्ट के लिए। चेस्ट हमें कितना लेना है, तो चेस्ट इनका 40 है, 40 है। तो 40 में हम लोग 4 से जब भागा दे रहे हैं तो आपका आ रहा है 10। और 10 आ रहा है, तो 10 में हम लोग 2 जोड़ देंगे मार्जिन के लिए, मतलब 12 आ रहा है। हम लोग 12 लिए हैं। अब है कमर। कमर पे हम लोग कितना लेंगे, तो कमर मेरा है 34 है। तो उसमें भी हम लोग 4 से भागा देंगे, तो आपका आ रहा है 8.5। जब 8.5 आ रहा है तो उसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे, जो हो जा रहा है 10.5। 10.5 तो आपका वो हो जा रहा है, लेकिन 1 इंच हम लोग टेकिंग के लिए भी लेंगे। यानी कमर पे हम लोग को 2 नहीं बल्कि 3 इंची प्लस करनी है। ये चीज आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा। चेस्ट में आप लोग 2 इंची प्लस कर रहे हैं, पर कमर पे हम लोग को जाके 3 इंच प्लस करना है। 2 इंची तो मार्जिन के लिए जो प्लस करना है वो करना ही है, प्लस 1 इंची हम लोग को टेकिंग के लिए प्लस करना है, यानी कि 3 इंची प्लस करना है। तो इनका कमर जितना भी था उस पे मैंने 3 इंची प्लस कर लिया है। 8.5, 9.5, 10.5, 11.5। मैंने 11.5 ले रखा है कमर के लिए। पहले कपड़ा पे जब भी हम लोग को ड्राइंग करना चाहिए, पहले तो कपड़ा का सीधी देख रहे हैं आप, तिरछा है ये कपड़ा। इस वजह से हम लोग को पहले स्केल से लाइन टान के कपड़ा को पहले हम लोग को सीधा करना चाहिए, जो कि मैंने सीधा कर लिया है। अब आता है आर्म होल की गोलाई के लिए। ये मैंने 1.5 इंची का मार्किंग किया है। इस कॉर्नर से आप देख सकते हैं मैंने 1.5 इंची का मार्किंग करके, और ये जो है 6 का हाफ 3, यहीं से हम लोग का गोलाई का टर्निंग होगा। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ के भी जो था वो भी हम लोग स्केल से मिला दिए हैं। गला ये डीप है, गला डीप था तभी जाके हम लोगों ने 6 लिया है। गला है उनका 11, देख सकते हैं मैंने 11 ले रखा है। पूरा क्लियर आ रहा है। मैंने यहाँ पे तो 3 लिया है, बट उन्होंने कहा है गला को डीप करना है। गला को जब डीप करना है उन्होंने कहा है, तो गला को मैं यहाँ से नहीं नीचे से डीप करूंगी। जितना भी डीप करना है गला में नीचे से डीप करूंगी, इसलिए मैंने नीचे से 4 ले रखा है। अब इन दोनों को पहले हम मिला देंगे। मिलाने के बाद
देख सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा आप लोगों को डीप चाहिए या क्लाइंट को डीप चाहिए, आप लोग इससे भी ज्यादा 4.5, 5, 5.5 जितना भी डीप चाहिए नीचे से करना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना भी डीप करना है, कस्टमर कितना भी बोले, क्लाइंट कितना भी बोले कि नहीं मुझे ज्यादा डीप चाहिए, कि साइड में बस पट्टी जैसा ही रहे, कोई बात नहीं। आप लोग को जितना भी डिप करना है डिप करिएगा, बट नीचे से करिएगा, कंधे की तरफ से नहीं। कंधे की तरफ से करने का मतलब ये होता है कि गिरने लगेगा। और एक बात मैं बता दूं, जब भी अगर कोई कहे, कोई क्लाइंट कहे कि मेरे को कंधा इतना चौड़ा नहीं रखना है, 3 इंच का नहीं रखना है, 3 इंच का मतलब का अगर आप सिल भी रहे हैं तो कम से कम 2 इंची का तब का रह ही जाएगा, इससे भी कम रखना है। तो इससे भी कम रखना है तो आपने ये वाला तो इतना डिप ले रखा है, तो ये नहीं कि गला हम लोग यहाँ से यहाँ कर दिए, नहीं, हम लोग कंधे को तब यहाँ से यहाँ थोड़ा 1/2 इंची चढ़ा देंगे। कोई अगर कंधा वीडियो तुम्हारा, अगर कंधा कोई कहे कि मुझे पतला रखना है, तो गला तो मैंने 3 इंच के हिसाब से रख ही लिया है उनके बॉडी के हिसाब से, तो मैंने यहाँ से पतला कर दिया। यहाँ से हम लोग ऐसे लाके तब ऐसे मिला देंगे, देख सकते हैं। ये नहीं कि 3 के जगह पे मैंने यहाँ 3.5 कर लिया और ये पतला करने के चक्कर में फिर ये गिरने लगेगा, ऐसा नहीं। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। प्रियंका दुबे बच्चे क्या बोल रही हूँ, सब लाइव में आएंगे का? प्रियंका तुम्हें क्या बोल रही है, कमेंट की है? नहीं कमेंट नहीं किया। जिया जी लिखे हैं गुड जॉब। जब भी डीप गला हो तो हमें गले की तरफ 1/2 इंची डाउन करना पड़ता है, ये चीज याद रखें। 1/2 इंची गले की तरफ मैंने डाउन किया है। एक चीज अब मैं इसमें और बताऊं आपको, जब हम लोगों ने ये कटिंग कर लिया, कटिंग करने के बाद एक बात पे हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ से कमर का जो नीचे का हिस्सा है साइड में, हम लोग को यहाँ पे 1/2 इंची ऊपर की तरफ कर देना है, मार्क करके वहां से इधर मिला देना है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे टेकिंग देंगे ना, तब ये सीधा हो जाएगा, और नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये डाउन हो गया है। अगर जब हम लोग यहाँ पे टेकिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन हो गया है, लेकिन हमें डाउन नहीं करना, इस वजह से हम लोग को 1/2 इंची यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। ये मेरा बैक साइड हो गया। चलिए मैं अब फ्रंट साइड काटना बताती हूँ। फ्रंट हुक का है, मत देखो उस गायब तो नहीं होगा, काटे वो तो दिखाई देगा, इसको तो नहीं रुक पाएगी। फ्रंट हुक का है, इस वजह से मैंने 1/2 इंची पहले ही कपड़ा को स्केल से लाइन टान के सीधा कर लिया है, ताकि हम लोग को जब हुक पट्टी या फिर हुक बनाने के लिए हम लोग पट्टी लगाए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग के पास एक्स्ट्रा कपड़ा ऑलरेडी रहे। अब देखिए बैक हम लोग का जो भी था, बैक में हम लोग यहाँ पे 2 इंची प्लस किए हैं, 2 इंची बैक में हम लोग 2 इंची हम लोग मार्जिन ले रखा था यहाँ पे
साइड में चेस्ट जितना भी आया 2 इंची हम लोगों ने मार्जिन रखा था, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पार्ट में 1 इंची एक्स्ट्रा करके हम लोग लंबा लेंगे, चेस्ट से पूरा वेस्ट तक। यहाँ भी मैंने माने वाली वीडियो लाइव में आने वाली है, आएगी। यहाँ पर मैंने चेस्ट में शोल्डर पे मैंने 6 ले रखा है, आर्म होल के लिए भी 6 ही उतरी हूँ, देख सकते हैं। 6 मैंने इसके लिए भी जैसे बैक का लिया था वैसे ही ले रखा है। 3 इंच का जैसे गला मैंने बैक के लिए ले रखा है, वैसे ही मैंने फ्रंट के लिए भी ले रखा है। इसके गले की लेंथ है फ्रंट की 6, जिनका ब्लाउज है उनका आगे के गला का लेंथ है 6, मैंने 6 ले लिया है। लेकिन आगे का गला उनका कहना है कि डीप नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जब कंधा पे 3 ले रखा है तो नीचे भी 3 ही ले रखा है। ठीक है, मैंने गले का शेप बना लिया। अब मैं है कि चेस्ट पे हम लोग कितने पे निशान देंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। चेस्ट हम लोग का पीछे था मार्जिन के साथ 12, लेकिन यहाँ पे 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग, चेस्ट में भी और वेस्ट में भी, यानी कि 12 के जगह पे हमें 13 लेना है। और नीचे 11.5 था तो 12.5 लेना है। इसे मैं मिला रही हूं। फ्रंट बैक मेरा बैक का उनका लेंथ है 13.5, जो कि मैंने पीछे में ले रखा था 14.5। जब भी किसी का कितना भी लेंथ हो ब्लाउज का, पीछे में 1 इंची प्लस करके बढ़ाना है, जिसका जितना भी हो। जैसे 13.5 था तो मैंने पीछे वाले भाग को 14.5 ले रखा था, बट आगे वाले में 1 इंची मेरे को और प्लस करना है, यानी कि 13.5 की जगह पे 14.5 भी नहीं 15.5 लेना है। आइए देखिए, लेंथ मेरा 15.5 है, मैंने 15.5 ले लिया। आने वाली बोली थैंक यू। यहाँ पे हम लोग आर्म होल की निशान भी दे देंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंची का निशान दिया है, जबकि बैक में मैंने 1.5 इंची पे निशान दिया था। ठीक है, अब है कि जब हम लोग टुक्की का निशान देंगे, मतलब एस को अलग करेंगे और नीचे के एल पट्टी को भी अलग करेंगे। तो पहले चलिए हम लोग एल पट्टी को अलग करते हैं। एल पट्टी को हम लोग अलग करेंगे साइज के हिसाब से। जैसे अगर 32 चेस्ट तक है तो हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे। अगर 34 36 है तो यहाँ पे हम लोग 5.5 लेंगे, और जब 36 प्लस जा रहा है तो फिर हम लोग 6 लेंगे। 42 प्लस जा रहा है तो फिर हम लोग 6.5 लेंगे। यानी कि हम लोग को माने साइज के हिसाब से हम लोग को ये भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 6 ले रखा है, इनका बॉडी के हिसाब से मैंने 6 लिया है। देखिए, इनका कमर पट्टी आ रहा है यहाँ पे 3.5। 3.5 जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी मैं 1 इंची माइनस करके 2.5 लूंगी। देख सकते हैं मैंने 2.5 ले रखा है यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं मिला दूंगी। हल्का सा इसको हम लोग राउंड शेप दे देंगे। जैसे ही
कंधे पे है यहाँ पे 6, और वैसे ही हम लोग आर्म होल भी उतर रहे हैं 6। वैसे ही इसका भी साइजेस के वही है कि जितना हम लोग यहाँ ले रहे हैं 5, 5.5, 6, 6.5, उतना ही हम लोग को यहाँ भी लेना है। मैंने 6 यहाँ से यहाँ ले रखा है, गले के निशान से यहाँ तक, तो हमें यहाँ भी 6 ही लेना होगा। अब हम लोग एस निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एल पट्टी तो हमारा निकल गया, अब हमारा एस निकल रहा है। यहाँ पे हमने 6 ही लिया। अब है कि यहाँ पे जो ये वाला डॉट होता है, ये कितने पे हम लेंगे, तो ये वाला जो डॉट है ये निकालने के लिए हम गले का जो 3 लिए हैं, वो 3 तो हमने ले रखा है, ये आप देख ही रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग 1.25 इंची ऊपर जाएंगे, या 1.5 इंची या 1 इंची साइजेस के हिसाब से हम ऊपर जाएंगे। मैंने 1.25 इंची ऊपर ले लिया। अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंची का मैंने दूरी कर लिया है। जो चेस्ट का मेरा मार्क था वहां पे मैंने 1.25 इंची का दूरी ले रखा है। ये 1.25 इंची का जो मैंने ये कट मारा है, इसको इसमें मिलाना है। थोड़ा ऊपर से दिखा तो दोनों ही दिख रहा है। इसको इसमें मिलाना है, और जब हम शेप देते हुए आएंगे तो ये ध्यान देना है कि यहाँ तो ऐसे राउंड शेप जा रहा है, बट नीचे आके सीधा ही आके इसमें मिल जाए। अब मेरा एस निकल गया और एल पट्टी निकल गया है। चलिए मैं पहले इन दोनों को काट लूं, तब टुकी के बताऊंगी। ये रहा हमारा एल पट्टी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब मैं टुक्की को यहाँ से ऐसे अलग कर रही हूँ। ये देखिए हमारा एस निकल गया और हमारा एल पट्टी भी निकल गया। अब ये टुक्की जो है, टुक्की को हम लोग 2 भाग करेंगे। ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा रहेगा, नीचे वाला 1/2 इंच कम रहेगा। 1/2 इंच ये ज्यादा रहेगा, 1/2 इंच कम रहेगा। जबकि ये है 6 है, तो मैं ऊपर वाले को 3.5 दूंगी, नीचे वाले को 2.5 दूंगी। ये हमारा होगा सीधा लाइन। आप देख सकते हैं सीधा लाइन नहीं गया था। कौन और कितना वजन है? ये का मैं ये बाबा क्या हो गया जा बाबा? तेरे साथ ही लाइव हो गया और क्या हो गया? आइए चलिए मैं अब जो 2 टुक्की का था
जो टुकी हम लोग का निकल गया था उसका 2 पार्ट में हम लोग करके बताते हैं कि वो 2 पार्ट में कैसे कटेगा। ये देखिए, मैंने इन दोनों को काट के अलग कर लिया है। ना आराम से कितनी पहले चलिए हम लोग ऊपर वाले पार्ट को मैं अलग करके बता रही हूँ कि इसका अब बड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। इसका बड़ा कैसे होगा, मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ कि हिले नहीं। आ गए, थोड़ा वेट हो। यहाँ से हम 1/2 इंची ज्यादा लेंगे क्योंकि ये हम लोग को एस में सिलाई करना है, इस वजह से सिर्फ 1/2 इंची ज्यादा लेंगे। यहाँ पे हम लोग को, यहाँ भी हम लोग को 1/2 इंची ज्यादा लेना है। मैंने इस निशान से 1/2 इंची ज्यादा दे रखा है, आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हुक पट्टी के लिए सिलाई जो करना है इस वजह से हम लोग को 1/2 इंची ज्यादा चाहिए। यहाँ पे वहां पे अब हम लोग गले को जो है जैसे शेप में है वैसे ही हम लोग मिला देंगे। अब है कि हम लोग को यहाँ से यहाँ कितना आना है और यहाँ से यहाँ कितना आना है और यहाँ से भी यहाँ कितना आना है। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ आना है 1 इंची प्लस, यहाँ से भी यहाँ पे आना है 1 इंची प्लस। ठीक इसके सामने देख सकते हैं, मैंने ठीक इसके सामने ले रखा है और यहाँ नीचे में 1.25 इंची और इससे पहले इसको हम मिलाएंगे। देख सकते हैं और इसको अब हम इसमें मिलाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि ऊपर में राउंड होगा, बट नीचे में जो 1 इंची हम लोग का जा रहा है वहीं पे हम लोग को खत्म करना है। ये देखिए, मैंने इस टुक्के के साइड साइड से कैसे बढ़ाया वो ध्यान दीजिए। यहाँ से मैंने गले की तरफ 1/2 इंची ज्यादा ले रखा है क्योंकि एस में ज्वाइंट करना है। यहाँ पर भी 1/2 इंची एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यहाँ पे हुक पट्टी लगेगा। बट टुक्की नीचे में हम लोग को यहाँ से यहाँ 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से भी 1 इंची एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ का दूरी रहेगा 1.25 इंची। 1 इंची 1.25 इंची आप लोग 1.5 इंची भी ले सकते हैं, वो टुक्की के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले का, जो नीचे वाला हम लोग का टुक्की था उस टुक्की को भी हम लोग बड़ा करेंगे। यहाँ से जब हमने यहाँ से यहाँ तक के लिया है 1 इंची एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी हम लोग को 1 इंची ही एक्स्ट्रा लेना है। देख सकते हैं ऊपर से हम लोग सिर्फ 1/2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे और जैसे ये सीधा है वैसे ही हम सीधा मिला देंगे इसको। देख सकते हैं यहाँ से इसकी दूरी 1 इंची है,
जैसे मैंने इस टुक्की में ले रखा है 1 इंची ज्यादा 1 इंची ज्यादा, वैसे ही मैंने यहाँ भी 1 इंची ज्यादा 1 इंची ज्यादा ले रखा है। अब है इसके नीचे भी हम लोग को 1 इंची ही नीचे आना है। ठीक इसके सामने और ठीक इसके सामने। अब इन लोग को जैसे था वैसे हम लोग को मिला देना है। देख सकते हैं मैंने ऊपर में सिर्फ 1/2 इंची एक्स्ट्रा लिया है, साइड में 1 इंची, यहाँ भी साइड में 1 इंची, नीचे भी 1 इंची। ये टुक्की हमारा निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा हम लोग को राउंड शेप देना सही रहता है, तो ये जितना है मैंने वहीं पे दे दिया, इसके सामने भी मैंने इसे भी दे दिया और 1/2 इंची बस यहाँ बढ़ा के इसको भी हम वैसे ही मिला देंगे शेप में। बहुत जन को सीधा पसंद आता है, क्लाइंट को, बहुत जन को राउंड्स आता है, लेकिन राउंड वाला शेप ही सही होता है, सीधा वाला थोड़ा सा सही से शेप में नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने इसमें भी शेप दे दिया। 1/2 इंची का ही सिर्फ डिफरेंस है। मेरा ये भी टुक्की का बड़ा साइज निकल गया, ये भी टुक्की का बड़ा साइज निकल गया। दीदी अगर आप लोगों को कुछ न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी। और ये हमारा बैक पार्ट रहा, ये हमारा फ्रंट का एस रहा। ये एल पट्टी, ये ऊपर वाला टुक्की और ये नीचे वाला टुक्की। ये मैंने सारी चीज निकाल दिए हैं। आप लोग को अगर इसमें कुछ भी ऐसा रहा कि न समझ में आया हो, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगी, जरूर अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू।